हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो पार्टली पेड अप शेयर्स नेक्स्ट वीक के अंदर लिस्ट होने वाले हैं, उसमें किस तरीके का आर्बिट्राज बन रहा है। और ये जो चीज़ें हैं इससे संबंधित जब राइट एंटाइटलमेंट की बात आई थी तो अपनी एक मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर मैंने करीबन 2 मिनट इसके बारे में बात भी आपके साथ की थी। तो आइएगा देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास एक पैसा कमाने का जो है मौका था वो तो निकल गया है, लेकिन उसके बाद भी एक मौका और कल जो है मार्केट के अंदर, यानी कि जब नेक्स्ट वीक में मार्केट खुलेंगी तो वहाँ पर भी जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप एक साल का टाइम होरिजन है आपके पास तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो है बीच बीच में आती रहेंगी। तो ये जो चीज़ है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ और मैंने इसका नाम दिया है लर्न एंड अर्न, यानी कि सीखो और फिर कमाओ। तो देखिएगा यहाँ पर मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो ब्लू चिप शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इश्यूज के अंदर जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी हालांकि पहले जो है जा चुकी है और मैंने जो है अपने कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर और जो मेरे कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर भी इस तरीके के सेम ट्रेड हमने करवाए थे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये सीखने वाली बात है और आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और वो आपके लिए लाइफ टाइम आपकी नॉलेज का पार्ट होंगी। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या होती है कि राइट इशू क्या होता है। राइट इशू एक ऐसा इशू होता है जहां पर कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करती है और वो जो शेयर की अलॉटमेंट होती है जर्नली मार्केट प्राइस से सस्ती होती है। अब जो व्यक्ति उसे शेयर्स को खरीदना चाहता है वो सस्ते प्राइस पर शेयर्स ले सकता है, लेकिन वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए उस रिकॉर्ड डेट पर जिस दिन कंपनी ने ये एंटाइटलमेंट ऑफ राइट दिया था। तो सिंपल सी बात है, अब अगर मान लीजिएगा जिसने खरीदना था उसके पास ये पैसे ही नहीं होते खरीदने के, तो उसका तो शेयर का भाव जो है राइट एंटाइटल के बाद जो है बाजार में गिर जाता है। ये अक्सर जो है देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो एक बुक एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू जो है शेयर्स की वो कम हो जाती है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो राइट इशू का जो प्राइस था वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1257 का जो है राइट इशू प्राइस था और 15 शेयर के बदले में एक शेयर मिलना था जो राइट जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर था। उसकी इशू की ओपनिंग डेट थी मई 20 और एंड डेट थी जून 3। अब अगर मान लीजिए कि किसी को जून 3 तक पैसे नहीं होंगे तो वो जो है बेचारा फंस जाए और उसके शेयर के से रेट सस्ते हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बार लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए और सेबी के इनिशिएटिव्स के बाद यहां पर एक प्रावधान रखा गया कि जो राइट है अगर वो कोई व्यक्ति नहीं खरीदना चाहे तो उसकी जितनी शेयर्स की वैल्यू कम होगी वो चाहे तो बाजार में जाके बेच भी सकता है। और स्टॉक मार्केट ने एक नई जो है स्क्रिप यानी कि राइट एंटाइटलमेंट की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से बाजार में ट्रेडेबल बनाई थी इस पीरियड के दौरान। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर जो भी व्यक्ति इस राइट को खरीदना चाहता है तो राइट खरीद के वो कंपनी को पैसे देगा शेयर्स के, यानी कि 1257 रुपए उसको कंपनी को देने पड़ेंगे और जितनी शेयर की वैल्यू कम होगी वो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो उस शेयर को नहीं खरीदना चाहता राइट को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिएगा ये बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे जो राइट जो सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको बहुत भारी लॉस होता था। और अगर आपके पास बड़े अमाउंट में शेयर्स थे और कई बार ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती थी जो है इन्वेस्टर के पास तक एड्रेस की वजह से या किसी और दूसरे रीजन्स की वजह से या पोस्टल फेलियर की वजह से। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुविधा जो है इस बार मिली और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है जारी रहेगी जो भी आगे भविष्य में राइट आएंगे। तो राइट इशू के शेयर होल्डर को सबसे पहला फायदा हुआ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं करना था वो उसको बेच सकता था और इसका जो भाव था वो करीबन पहले दिन 160-70 रुपए ट्रेड कर रहा था, लास्ट दिन जो है इसका भाव 225 रुपए था और हम ये मान लें ब्रोकरेज वगैरह मिला के कि जिसने भी खरीदा होगा तो 230 रुपए उसको कॉस्ट पड़ी होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसने राइट खरीदा होगा। अब उसके बाद 1257 रुपए कंपनी को देने थे तो उसमें से 314 रुपए 25 पैसे 314.25 वो कंपनी को दे चुका है।
तो अब अगर अब यहाँ पे देखें तो कि कंपनी को जो टोटल पेमेंट हुई है वो 540 सॉरी जो नए जिसने भी राइट खरीदा उसने 544.25 में ये शेयर्स जो है मिला उसको। अभी उसको जो है 314 रुपये 25 पैसे और देने और 628 रुपये 50 पैसे देने, लेकिन ये जो अमाउंट है ये 21 के अंदर देना है, यानी जो 25% पैसा है वो मई 2021 में देना है और 50% पैसा जो नवंबर 2021 में देना है, यानी कि जो 25% पैसा है वो आपको देना है अगले साल और 50% पैसा देना है वो भी अगले साल। तो एक मई में देना और एक नवंबर में। तो आपके पास सीधी सी बात है कि करीबन करीबन एक एवरेज पीरियड अगर हम दोनों का कैलकुलेट करें, एवरेज ड्यू डेट निकालें, तो करीबन करीबन जो है 14 महीने का पीरियड आज की डेट से जो राइट जिसने खरीदे हैं उसके पास करीबन 14 महीने का जो बाकी पैसा देने का लिए जो है टाइम है। इन दोनों के पीरियड को मैंने एडजस्ट करके एक डेट निकाल ली है जिसको हम एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। अब देखिएगा जिसने 544 रुपए दिए टोटल, अब जब ये बाजार में जो है खुलेगा मंडे को तो ये जो प्राइस है वो 544 रुपीज़ हम उम्मीद करते हैं कि वो इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कुछ अलग कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करके दूं तो जो जिसने राइट के थ्रू मतलब ये शेयर खरीदा है तो उसने 230 रुपये जो है 230 रुपीज़ जो है उसने कंपनी को दिए। तो 230 रुपये उसने कंपनी को दिए, सीधी सी बात ये। उसके बाद उसने 314 रुपये 25 पैसे कंपनी को पे किए। तो मैं इसको मोटा मोटा ले लेते हैं तो करीबन करीबन 544 रुपीज़ जो है वो पे कर चुका है और उसके पास केवल 25% शेयर का मालिक है वो। अभी उसने कंपनी को कितने और रुपए देने हैं? उसने कंपनी को देने हैं 314 रुपये, तो एक अगले साल मई में और एक देने हैं नवंबर में 628 रुपये। तब भी आप देखिएगा उसकी इन सब का अगर आप टोटल कैलकुलेट करें इन तीनों का, तो जिसने राइट एंटाइटलमेंट खरीदा है तब भी ये टोटल बनता है 1487। आप ध्यान से समझिएगा 1487 और शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस है 1588। तो उसको 100 रुपये का गेन तो अभी एक शेयर पर हो रहा है। आप ध्यान से समझिएगा 100 रुपये का गेन तो उसको अभी भी हो रहा है और ये जो 100 रुपये का गेन है ये केवल राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के बाद का है। अब ये 100 रुपये का प्रीमियम जो है क्या सोमवार को शेयर बाजार में ऐड हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात है, मार्केट फोर्सेस बताएंगी। तो देखिएगा 544 रुपीज़ जिसने खर्च कर रखे हैं, अगर ये शेयर 644 रुपये में यानी कि 100 रुपये ऊपर बाजार में मिलता है, जो कि हमें उम्मीद है कि 644 रुपीज़ में मिलेगा या इसके आसपास मिलेगा अगर सेम प्राइजेस पर रिलायंस का मेन शेयर खुलता है। तो एक तरीके से आप ये देखिएगा ये जो 644 रुपीज़ है ये जिस व्यक्ति ने पे कर रखे हैं वो 25% का मालिक है और उसने 25% शेयर के पैसे दे रखे हैं और बाकी 75% पैसा उसने भी देना है। तो ये शेयर्स की वैल्यू बनती है। अब देखिएगा कल क्या होगा। अगर देखिएगा जब ये बाजार में भाव खुलेगा, अगर आपको 644 रुपये से 644 रुपीज़ से सस्ता शेयर मिल रहा है तो वो आपके लिए एक तरीके का डिस्काउंट है। और उसके बाद भी मैं आपको एक और बात बोलूंगा कि ये अगर आपको 100 रुपये सस्ता मिलता है, 100 रुपये सस्ता मिलता है यहां पर, अगर 644 से नीचे जितना मिलता है वो आपको पहला बेनिफिट है अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं बाजार में। तो देखिएगा यहां पर एक आर्बिट्राज जो है वो बन रहा है। तो 100 रुपये का गेन तो सबसे पहली बात है यहां पर है अगर मार्केट में 644 रुपीज से नीचे शेयर के प्राइस रहते हैं। तो क्योंकि जिसने राइट के थ्रू खरीदा है उसको 544 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है और 644 रुपीज़ जो है वो वैल्यू हो चुकी है। जो महीने में जो 1,100 रुपये शेयर की वैल्यू बढ़ी है इस राइट के बाद, तो वो वैल्यू भी जो है उसके हाथ में आ रही है, जबकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 25% मतलब पेड अप वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, मैं बात को और आगे लेके जाता हूँ, वो समझिएगा बाब। तो देखिएगा 53,124 करोड़ का जो ये राइट ये लेके आए थे, ये उसकी पहले मैं कमेंट्री आपको बता दूँ। उसके बाद ये है 15 जून को ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा जिसका एक सेपरेट ISIN नंबर होता है। ISIN नंबर एक सेपरेट इंटरनेशनल नंबर होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप किसी भी एक्सचेंज में जाके ये शेयर ट्रेड होगा मतलब के लिए तो, और इसका नाम होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पार्टली पेड अप PP, यानी कि रिलायंस PPE के नाम से ये लिस्ट होगा। देखिएगा PPE होगा इसका नाम, रिलायंस सिंपल होगा और PP का मतलब है पार्टली पेड अप शेयर।
तो यानी कि जो 25 रुपये वाला जो शेयर है, जिसकी यानी कि जो 10 रुपये जिसमें 25% पेमेंट हो रखी है वो वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा बाजार में उसकी जो आज की डेट में इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है वो 544 रुपीज बनती है। और जबकि जबकि अगर बाजार के शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो जो 1588 रुपये कीमत है उसमें से जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट है 314 रुपये और उसके बाद है 628 रुपये, और वो भी 1 साल बाद देनी है। अगर उसका ब्याज भी लगाएंगे तो वो भी आपको बच रहा है। अगर ये प्राइस अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये वैल्यू बनती है, आप देखिएगा 1588 रुपये में से 314 रुपये और माइनस 628, तो ये वैल्यू बनती है 646 रुपीज़, या वो जो मेरी कैलकुलेशन थी 644 रुपीज़। तो ये थोड़ा वो डेसिमल्स को मैंने हटा दिया तो 644 रुपये। अब ये देखिएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 646 या 644 जो भी है एक ही बात है, उसमें वो कोई फर्क नहीं है। तो ये 644 की जो वैल्यू बन रही है ये इस शेयर्स की कल का बेस प्राइस है, ये अगर जब मंडे को मार्केट खुलती है तो अब बात ये आती है कि ये 644 से नीचे मिलेगा आपको, तो आप अपनी कैलकुलेशन लगा के बैठिए कि 644 रुपीज़ में आपको गेन है। और ये ध्यान रखिएगा अगर रिलायंस का शेयर ऊपर या नीचे खुलता है तो उतने रुपए की एडजस्टमेंट कर लीजिए, जैसे मैंने भी आपको समझाया टोटल प्राइस में से जो आपने पे करना है। अब बात यहां आती है कि क्या ये जो है एक फायदे का सौदा हो सकता है। ये देखिएगा रिलायंस का प्राइस, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया था कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस क्या है। तो 1588 रुपये जो है प्राइस है इसका। और आप देखिएगा यहां पर मैं आपके साथ और आगे बात करूंगा, तो देखिएगा ये जो है ये रेशो है जो आपको पता है कि किस रेशो में 15:1 की। और देखिएगा ये जो वेबसाइट है ये मनी कंट्रोल वाली वेबसाइट है, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन निकाली है कुछ अलग तरीके से। तो ये कहते हैं कि ये पेमेंट देंगे तो इसकी 1/4 इंट्रेंसिंग वैल्यू होगी। 1/4 का मतलब कि जो अभी शेयर का प्राइस है उसके हिसाब से 400 रुपये। माय डियर ध्यान रखना 400 रुपये किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए ना इनकी अगर बात को अगर समझते हुए तो आप ये समझ लीजिएगा 644 रुपीज़ बेस प्राइस को अगर लगाएं। अगर आप इनकी कैलकुलेशन को देखें तो ये बता रहे हैं, मैं आपको इनकी कैलकुलेशन की तरफ इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये अगर कैलकुलेशन मार्केट में और लोगों को समझ में आती है 400 रुपये, तो आप ये समझिए 244 रुपये का आपको गेन हो रहा है अगर ये 400 रुपये खुलती है इनकी बात अगर हम मान ले तो, क्योंकि ये 1600 रुपये के शेयर का प्राइस का 1/4 वैल्यू मान रहे हैं। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मतलब इतनी बड़ी वेबसाइट जो है वो इस तरीके की कैलकुलेशन करेगी। तो देखिएगा उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई भी है कि जो है ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात जो बताने जा रहा था, जो सबसे खास बात थी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया, और ये पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि पार्टली पेड अप शेयर्स जो है वो लिस्ट हो रहे हैं और राइट एंटाइटलमेंट भी लिस्ट हुआ। तो काबिल तारीफ काम है ये एक इन्वेस्टर के फायदे वाली बात थी। तो मैं ये जो आपको बताना चाहूँगा, और सबसे खड़ी खास बात क्या है इन्वेस्टर के साथ साथ ये मुकेश अंबानी की कंपनी और जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे खास बात थी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में नहीं तो ये राइट इशू का इतना बड़ा रिस्पॉन्स जो है मिलना बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो ये देखिएगा, तो ये लॉकडाउन के अंदर भी जो है किस तरीके से, बैड टाइम्स के अंदर भी जो है किस तरीके से इन्होंने अपने जो है राइट को जो है अच्छे से जो है सब्सक्राइब करा लिया। तो देखिएगा ये जो कैलकुलेशन है मैं जो आपको बता रहा था, ये वेबसाइट कह रही है कि जो 314 रुपये उन्होंने पे कर दिए और बाकी 25% ये पे करेंगे और फिर ये 50% पे करेंगे जो डेट मैंने बताई। तो अब इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेशन में ये बता रहे हैं कि ये 25% पेमेंट है और जिसके हिसाब से जो है इन्वेस्टर को जो है फ़ायदा हो सकता है। अब ये देखिएगा जो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा तो ये यहाँ पे इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से जो बात बता रहे हैं कि वो 25% पेड अप कैपिटल है। ये देखिएगा तो इन्होंने अपनी जो है कैलकुलेशन बताया कि 400 रुपये वैल्यू है। तो माय डियर ये 400 रुपये किसी भी एंगल से नहीं बनती। तो ये सीधा सीधा 1600 का 25% नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा आपने देना उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी है। मैं अभी इस बात को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अब जो बता रहा हूँ आपको अगली बात समझिएगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 644 रुपये आपने खर्च किए, मान लेते हैं कि इसी रेट पे खुलेगा क्योंकि मार्केट की फोर्सेज हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर ही खोलेगी, और 1588 रुपये शेयर का प्राइस है तो मोटा मोटी मतलब 1600 रुपये मान लेते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो भी 1600 रुपये के प्राइजेज हैं, इन 1600 रुपये के प्राइजेस पे ये 1588 को मैंने नियर कर लिया है। अब ये शेयर मान लीजिएगा 644 रुपये में भी खरीदने के बाद आपके ये 2000 रुपये हो जाता है, 2000 रुपये हो जाता है।
तो जो 1600 रुपये में शेयर खरीद रहा है उसका फायदा 400 रुपये का है, उसका फायदा 400 रुपये का। मानते हैं कि एक साल में इतना कंपनी का शेयर 400 रुपये है, तो आप ध्यान रखिएगा आपके शेयर की कीमत 1044 हो जाएगी, 1044। तो जो 1600 में शेयर खरीद रहा है उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा, खाली 25%। और आपका प्रॉफिट कितना होगा, 644 रुपये, यानी कि 1044 रुपये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 2000 में से जो आपने देना वो माइनस कर दीजिए, उतनी शेयर की वैल्यू बनेगी। और सिंपल सी बात यहां पर निकल कर आई जो, वो ये निकल कर आई कि आप ये वाला जो शेयर खरीदेंगे 644 वाला, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 35% है। 25% हमने लिख दी इंट्रेंसिंग के लिए वीडियो के शीर्षक में, लेकिन आप देखिएगा अगर आप करीबन 35% पैसा डालेंगे और 100% आपको रिटर्न्स आएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये उल्टा भी पड़ सकता है, अगर रिलायंस का शेयर घटेगा तो आपके लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर बात करें या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है। तो ये जो पार्टली पेड अप शेयर है ये एक तरीके का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। अगर रिलायंस का शेयर गिर जाए 400 रुपये तो आपको लॉस भी फिर उसी प्रोपोर्शन में होंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट है, सॉरी जो पार्टली पेड अप अलॉटमेंट है, इस अलॉटमेंट में आपको एक ही बात समझनी है कि आपके लॉस या प्रॉफिट, जो लॉस या प्रॉफिट होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो आपको मेन शेयर के प्राइस के हिसाब से होंगे। यानी कि अगर वो शेयर 400 रुपये बढ़ेगा तो आपके भी प्रॉफिट और लॉस। और आपको एक सबसे खास बात ये कि आपने जो पैसा देना है वो 1 साल बाद देना है। अगर ये शेयर 600 रुपये गिर गया तो आपको 600 रुपये का नुकसान होगा इस शेयर के बाद। लेकिन अगर ये शेयर 1500 रुपये गिर गया, मान लेते हैं, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपका फिर भी जो नुकसान है वो 644 रुपये का ही होगा जो बाजार में खुलेगा। तो अगर मान लीजिएगा 644 से नीचे मिले आपको और सेम 1580 रुपये का प्राइस, जो 1588 रुपये का प्राइस है जो रिलायंस का, तो आप देखिएगा ये आपके लिए खरीदने का एक बहुत बढ़िया मौका है, बशर्ते कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बुलिश हो, आपको लगता हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का भविष्य अच्छा है। तो 644 रुपये में ये बहुत ही बढ़िया शेयर रहेगा, उसके नीचे मिलेगा उतना आपका जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो भी आपको बेनिफिट्स होंगे वो पूरे शेयर्स के हिसाब से होंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे मुझे एक और भी चांस लग रहा है कि कल मार्केट जो है दोनों के साथ एक एडजस्टमेंट भी करेगी। लेकिन एडजस्टमेंट होने के बाद भी मैं आपको ये बात बताऊं कि आप ये बात ध्यान रखिए कि जो पैसा भी आपने देना है, जो पैसा देना है उसको शेयर प्राइस की वैल्यू में से घटा देना। हालांकि वो पैसा भी आपको 1 साल बाद देना है। अगर आज वो पैसा देना पड़ता तो उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन होती, यानी कि आपको जो पैसा आज देना पड़ता तो वो ज़्यादा होता। आप उसी पैसे को आज बैंक में रख के ब्याज कमा लोगे और उसके बाद वो जो पैसा आपने देना है तो वो आपको, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वास्तव में आज और भी कम है अगर आप कैलकुलेशन करें। तो मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 644 रुपये से नीचे अगर रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर मिलता है तो उसको चुपचाप उठा के रखना जो है वो सबसे बड़ी समझदारी का काम होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। और बजाय के पूरे शेयर को, लेकिन ध्यान रखना कि प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, यानी कि आपको अगर कैलकुलेशन को देखें तो करीबन 3 गुना जो है प्रपोर्शन चलेंगे। तो इस कैलकुलेशन में मैंने केवल आपको ये बताने की कोशिश की कि जो वैल्यू निकाली गई है जो साइट्स के ऊपर मनी कंट्रोल में, उन्होंने सीधा 1/4 कर दिया, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। और वो तो होगी नहीं 400 रुपये, तो अगर 400 मिले तो आंख बंद करके ले लेना, उसमें तो फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये, तो वो जो कैलकुलेशन है वो तो रॉन्ग है। और इसके ऊपर भी देखिए मैंने आपको प्रॉफिट बताए कि किस तरीके से प्रॉफिट होंगे। तो अगर मान लीजिए 400 रुपये शेयर की कीमत अगर बड़े शेयर की बढ़ेगी तो इसकी भी 400 ही बढ़ेगी, और ना भी बढ़े तो आप अलॉटमेंट की डेट तक रखेंगे, लॉन्ग टर्म अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फायदा होगा। अगर 644 पे मान लो अगर 400 रुपये भी रिलायंस का शेयर बढ़ गया, पूरा 1600 से 2000 हो गया, तो आप ये समझ लीजिए बल्ले बल्ले। और अगर वो मान लो 644 ही बढ़ गया, यानी कि जो परचेज प्राइस है, तो आप समझिए आपको पूरा 100% का गेन हो जाएगा, जबकि आप पैसा लगाओगे करीबन 30-35%। तो सिंपल सी बात है 100%। लेकिन ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर कि अंडरलाइंग जो सेट्स है, अंडरलाइंग शेयर्स है, फुली पेड अप 10 रुपए वाला शेयर। और ये कौन सा शेयर हो गया, ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है, ये पहली बार इस तरीके की जो है लिस्टिंग इंडिया में हो रही है। तो ये जो पार्टली पेड अप शेयर है, ये
जो है एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आपके लॉस या प्रॉफिट जो है अंडरलाइन, यानी कि पूरी अंडरलाइन का मतलब है जो फुली पेड अप शेयर्स है उसकी वैल्यू के साथ ही चलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी है, और आप देखिएगा इसमें जो है कमाई के और मौके ढूंढ सकते हैं। और ये वीडियो केवल कल के लिए नहीं है, जब जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के और रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टली पेड अप शेयर के बीच में आपको ये गैप नजर आएगा तो ये आर्बिट्राज जो है मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कल आधे घंटे या 1-1.5 घंटे के अंदर इसमें एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट जो है सुबह ही हो चुकी होगी। तो जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो इसकी कैलकुलेशन करके बैठे होंगे। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में, क्योंकि जिन लोगों को अलॉटमेंट आई है राइट की और वो अलग से सेल करने का मौका मिलेगा, उन लोगों को 50-100 रुपए का गेन आ ही रहा होगा। 50 से 100 रुपए का, तो उनके भी बड़े फायदे हैं। जिन लोगों को हमने एडवाइस किया उनमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अगर 100 रुपए मिल गए, मुझे 50-60 रुपए भी मिल गए तो मैं तो बेच दूंगा, मुझे तो क्या, मेरी तो इन्वेस्टमेंट हुई ही 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने में इतने पैसे मिलेंगे। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका फायदा उठाएंगे। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये मैंने आपको इसी शीर्षक से बताई है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा 644 रुपीज आज के प्राइस में, लेकिन अगर कल रिलायंस ही 100 रुपए गिर जाता है तो फिर कैलकुलेशन ही बदल जाएगी। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर रिलायंस 20-30-40 रुपए भी गिरता है तो उसके हिसाब से भी अगर 630 रुपए से भी नीचे मिलेगा तब भी 630 में भी लोगे तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बट ध्यान रखिएगा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश है तो ही आपको फायदा है, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ये मौका मिल रहा है, यहाँ पे एक आर्बिट्राज बन रहा है और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो जबरदस्त जो है बेनिफिट जो है हो सकता है। उसके बाद भी जब जब आपको एक गैप मिले, ये कैलकुलेशन समझिएगा, वीडियो एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपनी खुद की कैलकुलेशन करिए और फिर इसको संभाल के रखिएगा इस वीडियो को। और जब जब वो गैप बने, क्योंकि कैलकुलेशन बदलती जाएंगी हर रोज, तो जब जब ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है, जब आपको लगे जब भी गेन आए तब भी आप इसको उठा के रख सकते हैं, बशर्ते कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स पर बुलिश हो। और एक ध्यान रखिएगा कल एक और काम भी होगा, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े शेयर से शिफ्ट होके जो है छोटे शेयर्स में, यानी कि पार्टली पेड शेयर्स में भी शिफ्टिंग करेंगे और एक इक्विलिब्रियम जो है कल बनता हुआ नजर आएगा। तो करीबन 1-1 घंटे के अंदर ही वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो सुबह 1 घंटे जो है बहुत बेहतरीन मौके मुझे लगता है कि जब ये मार्केट खुलेगी यानी कि सोमवार को, तो मौके मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।